नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे अकबर के द्वारा क्या क्या निर्माण किया गया। स्थापत्य कला में मुगल काल में अकबर का क्या योगदान रहा, अकबर ने कौन कौन से किले बनाए और क्या परिस्थितियां रही और किन निर्माण में उन्होंने कौन कौन सी शैली का प्रयोग किया, कौन कौन वास्तुकार थे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं अकबर की स्थापत्य कला के बारे में। दोस्तों मैं इस क्लास के अंदर आपको बेवजह आपका समय खराब किए बिना कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ लाइनें बताऊंगा और वो लाइनें आपको अभ्यास करनी है और आपका ये पूरा टॉपिक, पूरी क्लास उन लाइनों पे आधारित रहेगी और आपको जीवन भर के लिए चीज कंठस्थ हो जाएगी। बस आप अभ्यास जरूर करें, ये अभ्यास बार बार आपको करना जरूर पड़ेगा, लेकिन चीज आपको कंठस्थ हो जाएगी, भूलोगे नहीं। और जो माइनस मार्किंग वाले सवाल आते हैं उनमें के अंदर अपना सवाल गलत नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अकबर की स्थापत्य कला में ये हुमायूं का मकबरे का नमूना है, इस पे हम आएंगे। पहले अगर हम बात करें तो अकबर कालीन जो किले हैं उन पे अगर चर्चा करें तो एक छोटी सी लाइन आप याद कर लें, छोटी सी लाइन आप याद कर लें। लाइन बहुत सिंपल सी है। एक फिल्म थी, उसमें गाना था, राजा बाबू फिल्म मेरे हिसाब से थी, आ ई ऊ मेरा दिल ना तोड़ो। तो दिल नहीं तोड़ा अकबर ने किसी का भी, हमेशा सबका सम्मान रखा। कि और किसकी नीति हम पढ़ते हैं, प्यार और दुलार की नीति। तो ई गाना याद आना चाहिए आपको। और राजा बाबू फिल्म कॉमेडी की थी तो लाफ याद रखना है। तो अपना जो लाइन ट्रिक बनेगी वो बनेगी ए आ ई लाफ। छोटी सी लाइन याद करनी है, आ ई लाफ। ऐसे जो बनेगा वो बनेगा अपने अजमेर का किला। एक और ऐसे हम ले सकते हैं अटक्का दुर्ग। आज से जो किला लेंगे वो लेंगे आगरा का किला। ई से जो किला लेंगे वो लेंगे इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयाग तीर्थ का नाम रख दिया गया है। ला से लाहौर और फतेह से फतेहपुर सीकरी। ये पूरा शहर ही बसा दिया एक तरह से अकबर ने, फतेहपुर सीकरी। तो ये कुछ किले हैं जो अकबर के द्वारा इनका निर्माण कराया गया, महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। और इसके साथ में अगर हम एक दो इमारतें और ऐड कर लेंगे, एक दो पुल है, एक हुमायूं का मकबरा है, तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन जब तक अपने को राजा बाबू का गाना नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। गाना क्या है, अ ई और हंसो ला। ऐसे अटक अजमेर, आ से आगरा का दुर्ग, ई से इलाहाबाद का दुर्ग, ला से लाहौर और फै से फतेहपुर सीकरी। अब कोई छोटी सी बात याद रखनी है, आपको कंठस्थ हो जाएगा। अजमेर अकबर का, अटक का दुर्ग, आगरा का दुर्ग, ला से लाहौर का दुर्ग और फतेह से फतेहपुर सीकरी। और अकबर को क्या मानना है, राजा बाबू मानना है और राजा बाबू का गाना याद रखना है, आ ई ला। कहीं दिक्कत नहीं है, कंठस्थ हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप रिपीट जरूर करें मेरे साथ। ई लाभ को आप रिपीट जरूर करें, रिपीट करने पर ही याद होगा दोस्तों, ऐसे याद नहीं होगा। तो आप ये लाइन जरूर याद करें। अगर हम बात करें अजमेर का दुर्ग जो है वो कब बना, तो हम सभी जानते हैं क्योंकि राजस्थान जी के पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं 1570 के अंदर, 1570 के अंदर अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया। 1570 में अजमेर दुर्ग, जिसे मैगजीन के किले के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें अटक दुर्ग की तो 1581 में अटक के किले का निर्माण कराया। 1581 के अंदर अटक के किले का निर्माण कराया। अगर हम बात करें आगरा के दुर्ग की तो आगरा का किला 1565 में निर्मित कराया। 1565 में आगरा और लाहौर दोनों एक ही समय में बनवाए, 1565, और दोनों के वास्तुकार भी एक ही थे। 1565 में वास्तुकार की भी एक हम ट्रिक छोटी सी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सवालों की। 81 के 2 बार बाद आता तो जोड़ ले 2, तो 1583 अपने को इलाहाबाद का याद करना है। फतेहपुर सीकरी जो है वो 1569 में निर्माण शुरू किया और कहते हैं कि 73-72 तो राजधानी बन गई, लेकिन निर्माण में 11 साल लगे, तो 1569 ही अपने याद कर लेते हैं इसको। तो ये अपने को अकबर के निर्माण याद हो गए होंगे। अजमेर का दुर्ग 1570 में,
अटक का दुर्ग 1581 में, आगरा का दुर्ग 1565 में, इलाहाबाद का 1583 में। लाहौर और आगरा साथ साथ है। लाहौर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि अकबर ने राजधानी बनाई वो 1585 में बनाई, उस समय भी वहां पर कुछ निर्माण कराए थे। तो ये 81, 83 और 85 आपको याद कर लेना है, बैठ जाएगा। और फतेहपुर सीकरी 1569 के अंदर। 1571 में बाद में गुजरात विजय की 72 में तो वहां बुलंद दरवाजा बनाया और बाद में राजधानी रही। तो ये आपको कुछ क्रम याद रखना है। अकबर ने जो राजधानियां रखी वो पहली तो आगरा थी, 1571 से लगाकर 1585 तक इसकी राजधानी रही फतेहपुर सीकरी, या हम सीधा लिख देते हैं सीकरी। 1585 के अंदर 85 में राजधानी ले गया ये लाहौर, तो ये लाहौर का। और वापस जब 1591 में आया तो 1605 तक इसकी राजधानी जो थी वो वापस क्या हो गई, आगरा थी। पहले भी आगरा थी और बाद में भी क्या हो गई, आगरा हो गई, लेकिन बीच में कुछ डिस्टरबेंस समय का रहा। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो 1571 से लगाकर 85 तक इसकी राजधानी रही है। फतेहपुर सीकरी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी को समझ ले वो अकबर का हृदय भी समझ सकता है, ऐसा अकबर के बारे में कहा गया है। अकबर के बारे में बहुत सारे कथन हैं, वो भी हमें ध्यान करने हैं। अभी हमने किले पढ़े हैं अकबर के द्वारा निर्मित। कौन सी फिल्म, राजा बाबू राजा कौन अकबर। और गाना कौन सा, आ ई लाफ, ऐसे अटक अजमेर, आ से आगरा, ई से इलाहाबाद, ला से लाहौर और फै से फतेहपुर सीकरी। कहीं दिक्कत नहीं है, आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। अगर एक छोटी सी लाइन में दो तीन सवाल और कराना चाहूं तो आप एक चीज और याद कर लें, आगे अपने इसी लेसन में, इसी क्लास में काम आएगा और ये लाइन बिल्कुल आपको कंठस्थ होएगी। एक छोटा सा लाइन है कि फतेह के बहाव में हुमायूं मुर्जा अल्लाह की कसम खाता है। फतेह के बहाव में हुमायूं मिर्जा अल्लाह कसम खाता है, या अल्लाह कसम खाता है, जो भी आप जैसे जी कर सके इसको। आप इस खाता का कोई मतलब नहीं, खा जाओ इसको, इस खाता का कोई मतलब नहीं है। अब अपनी मोटी मोटी बात में इस लेसन के आज की क्लास के ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल करा रहा हूं शुरुआत में, और ये अपने आगे आएगा अभी, तो आपको उस समय में याद आ जाएगा, अच्छा करा तो था। सबसे पहली बात करें फतेह, तो फतेह से हमने अभी नाम एक पढ़ा था, वो था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, और इसका जो वास्तुकार था वो था बहाउद्दीन, याद हो जाएगा। ये बहाव से आप ए शब्द में पकड़ लेंगे, क्योंकि जब अपन एग्जाम देते हैं ना ए बे से और दे, तो उसमें से अपन छांट सकते हैं कि किसका बहाव था, फतेह का बहाव, तो बहाउद्दीन याद हो जाएगा। फिर बात करें हुमायूं, तो यह हुमायूं नहीं होकर ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, हुमायूं के मकबरे की बात कर रहे हैं, हुमायूं का मकबरा। और यहां जो नाम आ रहा है वो मिर्जा है, तो एबे शब्द में अपन पकड़ कर लेंगे कि जो नाम मिर्जा से शुरू हो रहा है वही हुमायूं का मकबरे का निर्माण वास्तुकार है। तो इसका वास्तुकार था मिर्जा गियास बेग। कुछ जगह गयास भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। अब दो किलों की बात है, यहां दो किले, और दोनों का वास्तुकार एक ही है, दोनों का वास्तुकार एक ही है। तो ये तो किला है आगरा का और ये किला है लाहौर का, और दोनों का वास्तुकार जो है वो आला कसम खाता है, आला कसम खाता है। तो यहां कासिम खां की बात हो रही है, दोनों का वास्तुकार कौन है, तो कासिम खां। चार महत्वपूर्ण सवाल तैयार हुए अपने, कौन कौन थे, एक ही लाइन से हुए, फतेह के बहाव में आला कसम खाता है, फतेह के बहाव में हुमायूं मिर्जा आला कसम खाता है। फतेह का बहाव यानी फतेहपुर सीकरी, बहाउद्दीन। दिमाग की उपज अकबर की ही थी, दिमाग की उपज अकबर की ही थी, जैसा पर्सी ब्राउन ने कहा, जैसा स्मिथ ने कहा, जैसा अबुल फजल ने कहा, जैसा फर्ग्यूसन ने कहा। दिमाग की उपज फतेहपुर सीकरी अकबर की ही थी, लेकिन वास्तुकार जो था वो बहाउद्दीन था। हुमायूं का मकबरा अकबर के समय काल में एकमात्र इमारत ऐसी
जो अकबर ने नहीं बनवाई, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने बनवाई, जिनका नाम था हाजी बेगम। तो हाजी बेगम ने बनवाई, लेकिन इसका जो वास्तुकार था वो था मिर्जा गयास बेग। अगर बात करें आला कसम, तो आगरा का किला और लाहौर का किला कासिम खान ने बनवाया। अब हम सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने दो लाइनें देखी बच्चों। एक देखी राजा बाबू फिल्म का गाना ई आला कसम, है ना, अलाफ आई से ऐसे अटक अजमेर, आ से आगरा, ई से इलाहाबाद, लाफ राजा बाबू कॉमेडी फिल्म थी ना, लाफ याद रखना, लाहौर और फतेहपुर सीकरी। अगर हम बात करें यहाँ तो अजमेर का किला 1570 में बनवाया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अजमेर की बात कर लेते हैं भाई, अजमेर की बात कर लेते हैं। ये अकबर कालीन इमारतें हैं, प्रमुख किले हैं, इनकी ट्रिक हमने देख ली है। सबसे पहले अगर बात करें अजमेर के किले की, ये अजमेर के किले का दृश्य है, ये अजमेर के किले का दृश्य है। ये सबसे बाहरी दरवाजा है उसका। इस किले का जो नाम है वो मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं इसे, मैगजीन का दुर्ग। इसे अकबर का किला भी कहते हैं, या अकबर का खजाना गाह, अकबर का खजाना गाह। इस किले का निर्माण 1570 में करवाया। इस किले का निर्माण शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में करवाया। ये जो किला है ये राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य पर आधारित है। मुस्लिम स्थापत्य पर आधारित है। इसका जो मुख्य द्वार है वो जहांगीरी दरवाजा कहलाता है, जहांगीरी दरवाजा कहलाता है। वर्तमान में ये म्यूजियम है, वर्तमान में ये म्यूजियम है। 1801 में अंग्रेजों ने इसे शस्त्रागार में बदल दिया था। 1801 में इसे शस्त्रागार में परिवर्तित कर दिया। एक डेट और इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी 1616 मुलाकात होती है सर टॉमस रो और जहांगीर की, और इसी किले के अंदर उन्हें भारत से व्यापार की अनुमति मिलती है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं। कौन से किले की बात करें अपन? मैगजीन दुर्ग की। कब निर्माण कराया? तो 1570 में निर्माण कराया। किसने कराया? अकबर ने कराया। और इसी किले के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना जो है वो इसी किले में बनाई गई थी। अकबर जब भी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आता तो यहीं रुकता था, तो इसलिए इस किले का निर्माण कराया। बहुत शानदार ये किला है और मुस्लिम पद्धति के अंदर बना है। इसे अकबर का दौलत खाना भी, खजाना गाह भी कहते हैं। अकबर का दौलत खाना, खजाना गाह, दौलत खाना भी लिख सकते हैं। बाद में इसे शस्त्रागार में बदल दिया अंग्रेजों ने। तो ये बहुत शानदार किला अपने को दिखने में आ रहा है। अभी केवल इसका मूल पार्ट ही बचा है, इसे संरक्षित करके म्यूजियम में बदल दिया गया है। सामने इसी के सामने अजमेर के हृदय सेंटर में बसा हुआ है, ये बनाया हुआ है किला। अकबर ने बहुत शानदार निर्माण किया। आगे इसके अंदर बैठने का दीवाने जो आम है वो बना हुआ है। तो आज की डेट में यहाँ पर प्राचीन वस्तुएं संग्रहालय के रूप में इसको बना दिया गया है। तो ये अकबर का एक बहुत महत्वपूर्ण किला है। इसके बाद में अगर हम बात करें अकबर के निर्माण में, तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, वापस उसी लाइन पे चलते हैं। ई और लाफ, ये तो अजमेर के किले के बाद में अगर हम आगे बात करें तो बात करेंगे आगरे के किले की। दोस्तों आगरा का किला जो है, हो सकता है अगर हमने चित्र ले रखा हो तो देख लेते हैं, आगरा के किले को भी देख लेते हैं। पर अगर हमने
ये वाला किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये आगरे का किला है। ये यहाँ दरवाजा है आगरे के किले के अंदर। हमने बात की आगरा किला कौन से वर्ष बनवाया गया, तो 1565 में बनवाया गया। एक ट्रिक से बात की 1565 ईस्वी। आगरा और लाहौर के दुर्ग का जो वास्तुकार था वो एक ही था, क्या नाम था उसका, कासिम खान। याद आ रहा है, दोनों चीजें अपने पहले पढ़ चुका, वहां से वास्तुकार या डिजाइन तैयार किया इसने, कासिम खान ने। अब एक छोटी सी लाइन और बताऊंगा कि आपको वो याद रखनी है। आगरा से आज दिल्ली चलो, बस छोटी सी बात ना, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, चलना नहीं है भाई, जाना नहीं है। आगरा से आज दिल्ली चलो, एक छोटी सी लाइन याद रखनी है आपको, काम हो जाएगा। लाइन क्या है, आगरा से आज दिल्ली चलो। आगरा का किले की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या क्या चीजें काम की है, ये अकबर कालीन है। एक तो अकबर महल है, अकबर का महल है, ये जो किला दिख रहा है इसी के अंदर। और एक जहांगीरी महल है, ये नाम जहांगीरी है लेकिन बनाया अकबर ने है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ये जो दरवाजा है वो है दिल्ली दरवाजा, दिल्ली दरवाजा। इस किले के अंदर दो दरवाजे हैं, एक दिल्ली दरवाजा और एक बाद में बनाया गया वो है अमर सिंह का दरवाजा। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं, लगभग 500 से अधिक इमारतें इसमें, 500 से अधिक इमारतें अकबर ने बनवाई। लेकिन महत्वपूर्ण अपन ने बात कर ली, आगरा से आज दिल्ली चलो, तो यानी अकबरी महल, जहांगीरी महल और दिल्ली दरवाजा, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये अकबर के द्वारा बनाया गया है। अगर इसमें जहांगीरी महल की बात करें तो जहांगीरी महल जो है जहांगीरी महल ये ग्वालियर का एक राजा था, ग्वालियर का मानसिंह महल है, मानसिंह महल की तर्ज पर इसको बनाया गया है। कौन से महल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जहांगीरी महल की। दो महल है, अकबरी महल और जहांगीरी महल। दिल्ली दरवाजा जो है वो इतना बड़ा है कि इसको हाथी द्वार भी कहते हैं, हाथी द्वार। याद हो जाएगा बच्चों, किसके द्वारा डिजाइन तैयार किया, तो ये कासिम खां के द्वारा। हम बात कर चुके हैं लाहौर का, और ये दो जो किले ऐसे हैं जो इनके द्वारा तैयार किए गए। यहाँ एक और अगर हम बात करें, एक मुसम्मल महल है आगरा के किले में ही। कहते हैं जब औरंगजेब ने अपने पिता जो है शाहजहां, उनको कैद कर दिया, तो वो उस मुसम्मल महल में बैठ के, आगरा में गया हुआ हूँ, मैंने देखे हैं दोनों, तो ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों के बीच में। तो मुसम्मल महल से बैठ के वो ताजमहल को अपने अंतिम दिनों में नहारा करते थे। यमुना के किनारे बना हुआ है ताजमहल। तो ये आगरा के किले के अंदर महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम बात करें आगरा के किले में, तो 1565 में बनाया गया, कासिम का वास्तुकार था अकबर के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज कि आगरा से आज दिल्ली चलो, ऐसे अकबरी महल और जैसे जहांगीरी महल दिल्ली दरवाजा उसने बनाया। दिल्ली दरवाजा को हाथी द्वार भी कहते हैं। एक और दरवाजा है जिसे अमर सिंह दरवाजा कहते हैं। 500 से ज्यादा इमारतें इसके अंदर बनाई गई है। और आगे हम बात करें, ये बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी का। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं एक और किले के बारे में, जो है इलाहाबाद का। इलाहाबाद का किला जो है वो हम अभी जानकारी ले ली, हमने पढ़ चुके हैं। इलाहाबाद का किला जो अकबर ने बनवाया, और इलाहाबाद का किले का निर्माण जो है वो कब कराया, तो 1583 ईस्वी में करवाया। ये अकबर के द्वारा जो निर्मित किले हैं, उसमें सबसे बड़े किलों में से एक गिना जाता है। एक छोटी सी लाइन यहां भी हम याद करते हैं, अली बाबा 4000 सबने देखा है, अली बाबा 4000।
उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ये कर लेते हैं। अली से मतलब है इलाहाबाद, भूलना नहीं है। अल्लाह 40 जना चोर है। इस चोर है का कोई मतलब नहीं है, याद करने के लिए अल्लाह अली 40 जना चोर है, यानी 40 खंभों का जो महल है, 40 खंभों का राजमहल जो है, 40 खंभों का राजमहल कौन से किले में है? इलाहाबाद के किले में है। और एक बात करें तो जनाना महल कौन से किले में है? तो इलाहाबाद के किले में है। ये अकबर निर्मित इमारतें हैं। अली बाबा 40 चोर याद रह जाएगा, लेकिन अपने उसको मॉडिफाई करके अल्लाह 40 जना चोर है, 40 से 40 खंभों का महल और जना से जनाना महल, ये कौन से किले के अंदर है? ये अपने इलाहाबाद के किले के अंदर है। अगर हम बात करें लाहौर के किले की, तो लाहौर के किले में ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं। लाहौर का किला जो है, क्योंकि वैसे भी लाहौर इंडिया से बाहर चला गया है, तो 1585 के अंदर राजधानी बनाई। निर्माण अपन पढ़ ही चुके हैं, लाहौर के किले के साथ ही स्टार्ट हो, लाहौर का आगरे के किले का निर्माण 1565 में साथ ही स्टार्ट हो गया, और कासिम खान ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये हम पढ़ चुके हैं सारा, तो अब वापस पढ़ेंगे नहीं लाहौर के बारे में ज्यादा कुछ। तो लाहौर का जो किला है वो राजधानी रहा, काफी समय तक रहा, 1585 से लगाकर 1591 तक रहा, लगभग 13 साल तक, लगभग 13 वर्ष तक की राजधानी रहा, 13-14 साल, 1585 से लगाकर 1591 तक। क्योंकि अकबर को अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है उसको कवर करना था, वहां अशांति थी, तो इसलिए। तो अब तक अपन ने जो पढ़ा एक बार वापस देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हमने राजा बाबू फिल्म देखी और राजा बाबू का एक गाना देखा। क्या देखा राजा बाबू के गाने के अंदर? आ ई लाफ, आ ई ऊ गाना है। राजा बाबू फिल्म कॉमेडी की फिल्म है, तो लाफ, ऐसे अटक, आ से आगरा, ई से इलाहाबाद, ला से लाहौर, बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ अटक का जो किला है वो बना 1581 में, अजमेर का किला 1570 में, आ से आगरा का किला 1565 में, इलाहाबाद 1583, ला से लाहौर 1565, राजधानी 1585, फतेहपुर सीकरी 1569। अब अपना जो बचा है वो फतेहपुर सीकरी बचा है। फतेहपुर सीकरी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्माण है अकबर का, और अकबर के मस्तिष्क की ये उपज थी। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा, विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी का ये दरवाजा है जिसे बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। एक छोटी सी लाइन यहां भी हम पढ़ेंगे फतेहपुर सीकरी पढ़ने से पहले। एक छोटी सी लाइन, मैं आज लाइनें थोड़े बता रहा हूं, आपको लाइनें याद कर लोगे काम हो जाएगा क्लास का, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और उनसे इमारतें भी आपको याद हो जाएगी। एक छोटी सी लाइन क्या है? दीदी तुम, देखो तू मैं अलग लिख रहा हूं, मैं अलग लिख रहा हूं, इसका मतलब अलग है, ठीक है। दीदी तुम जो एक बीबी, बीबी एक ही है, पजामा बुलाई, दीदी तुम जो शेख बीबी पजामा बुलाई, ये सारी चीजें, ये सारी क्या है? ये इमारतें हैं। कहां की इमारतें हैं? ये फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं। फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं। और किसके द्वारा बनाई गई इमारतें हैं? तो ये अकबर के द्वारा बनाई गई इमारतें हैं। सबसे पहले बात करें तो दीवाने आम, फिर बात करें तो दीवाने खास, फिर बात करें दूसरे तो तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, मैं से मरियम मरियम का महल। देखो तुर्की सुल्ताना अलग है और मरियम महल अलग है। मरियम महल जो से जोधाबाई का महल, शेख से, शेख अपन ने बात की सलीम चिश्ती का मकबरा है वहां पे, शेख सलीम चिश्ती, एक
सलीम चिश्ती का मकबरा है। बीबी से बीरबल का महल है। वैसे पंचमहल है। जामा से जामा मस्जिद है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बुलंद दरवाजा। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि फतेहपुर सीकरी का जो मेन एंट्रेंस है वो विश्व का सबसे ऊंचे दरवाजे में से एक शामिल है, तो इसलिए बुलंद दरवाजा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो इस्लाम खां का मकबरा। इस्लाम खां का मकबरा। अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी को बढ़ाया तो वो सीकरी एक गांव था फतेहपुर सीकरी की, तो इसकी आगरा से जो दूरी है वो लगभग थी 23 मील। 23 मील दूर था ये आगरा से, लेकिन इसने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण कराया। शेख सलीम चिश्ती को अकबर इतना मानता था कि वो उसकी खानकाह में नंगे पांव तक जाता, और शेख सलीम चिश्ती ने ही उनको आशीर्वाद दिया कि तेरे पुत्र की प्राप्ति होगी। और बाद में जब उसका पुत्र हुआ तो उसको नाम भी सलीम का दिया, और उसे शेखू बाबा, शेख जो है सलीम चिश्ती के नाम पे ही शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ, और इसका जो निर्माण है वो लगभग हम कह सकते हैं 11 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक चला? तो 11 वर्ष तक निर्माण चला। फतेहपुर सीकरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फतेहपुर अगर सीकरी की बात करें तो वास्तुकार जो है वो था बहाउद्दीन। एक और वास्तुकार जो थे वो थे इसके फादर फारसेट। फादर फारसेट ने भी इसके निर्माण की देखरेख की। अब प्रमुख इमारतों में अगर हम बात करें, दीवाने आम, दीवाने खास, उनसे तुर्की सुल्ताना का महल। अगर तुर्की सुल्ताना की महल की मैं बात करूं तो मरियम का महल, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब उत्कृष्ट निर्माण की इमारतें हैं। लेकिन इनमें सब के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे पंचमहल की बात करें तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर हम बात करें जामा मस्जिद की तो वो इस्लाम से संबंधित है। अगर हम बात करें हिंदू स्थापत्य पे तो दीवाने जो खास है वो हिंदू स्थापत्य कला पर आधारित है। तो इस तरह ये जो निर्माण किया गया है, दीदी तुम जो शेख बीबी पजामा बुलाई, ये सारे निर्माण अलग अलग वास्तुकला से संबंधित हैं, और सारे जो जैसा बताया जाता है, जैसा हम पढ़ते हैं कि ये सारे के सारे अकबर के दिमाग की उपज है। अगर हम बात करें सबसे पहले तुर्की सुल्तान की महल की, या दीवाने खास की, या दीवाने आम की, जैसे नाम से स्पष्ट, सबसे पहले दीवाने आम की बात करते हैं। दीवाने आम जो है वो सभी लोगों के लिए खुला होता था, सभी लोग आ जा सकते थे। तो दीवाने आम और दीवाने खास जो है वो मेनली हिंदू स्थापत्य कला पर आधारित थे, हिंदू स्थापत्य शैली पर आधारित थे। दीवाने खास, अगर हम बात करें दीवाने खास की, तो हिंदू स्थापत्य शैली पर ये आधारित भवन था। यहाँ अकबर जो है और उसके केवल विशेष लोगों को ही, राज परिवार के लोगों या बड़े मनसबदारों को ही यहाँ एंट्री थी, जिनसे उनसे चर्चा वो लगातार कर सकता था। अगर हम बात करें आगे तुर्की सुल्ताना का महल की, और जोधाबाई के महल की, और मरियम के महल की, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो महल है ये तुर्की सुल्ताना जोधाबाई का जैसे नाम मिलता है, तो ये एक तरह से महिलाओं के या अकबर के जो समय काल के अंदर जो बड़े बड़े नाम थे उनके लिए महल निर्मित किए गए थे। अगर आगे चले हम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। दोस्तों शेख सलीम चिश्ती हमने बात की, अकबर इसको खूब मानता था, तो इसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण शेख सलीम चिश्ती के याद में ही तो किया था, और ये पहली इमारत थी जिसके अंदर संगमरमर का प्रयोग हुआ।
फतेहपुर सीकरी की पहली इमारत, फतेहपुर सीकरी की पहली इमारत जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ, ये थी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रह जाएगा आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें बीरबल के महल की, तो बीरबल का जो महल है वो मिस्र के पिरामिड जैसा है, मिस्र के पिरामिड जैसा है। बीरबल का मकबरे की बात करें तो ये मिस्र के पिरामिड जैसा बनाया गया और हिंदू ईरानी शैली में बना है, हिंदू ईरानी शैली के अंदर निर्मित है, हिंदू ईरानी शैली में। तो बीरबल का महल। अगर हम बात करें पंचमहल की, तो पंचमहल जो है बौद्ध शैली में निर्मित है। वापस ले लेते हैं अपने, सिंपल सा लाइन ले लेते हैं, दीदी तुम जो शेख बीबी को पजामा बुलाई। वापस लाइन क्या है, दीदी तुम जो शेख बीबी को पजामा बुलाई। सीधा लिख लेते हैं, दीदी तुम जो शेख की बीवी को पजामा बुलाई। इसके अलावा यहां कबूतर खाना भी था, इबादत खाना भी था, मीना बाजार भी था, जौहरी बाजार भी था। अकबर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि यहाँ रहने वाले व्यक्ति को बाहर जाने की जरूरत पड़े, एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया था। तो सबसे पहले बात करें दी से, तो दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास, दीदी तुम जो शेख बीबी का पजामा बुलाई, उसे तुर्की सुल्ताना महल, मैं से मरियम का महल, जो से जोधाबाई का महल, शेख से शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल का महल, वैसे पंचमहल, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, बुलंद दरवाजा और इस्लाम खां का मकबरा। ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये फतेहपुर सीकरी की इमारतें। दीदी तुम जो शेख बीबी पजामा बुलाई, दीदी तुम जो शेख बीबी पजामा बुलाई क्या है, फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं। दी से दीवाने खास, दी से दीवाने आम, तुम से तुर्की सुल्ताना का महल, मैं से मरियम महल, जो से जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल महल, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और इस्लाम खां का मकबरा। ये सारा फतेहपुर सीकरी के अंदर है। फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें तो फतेहपुर जो सीकरी है वो शेख सलीम चिश्ती के, चिश्ती कौन सा, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया, सम्मान में निर्मित किया गया 1569 ईस्वी में। वास्तुकार बहाउद्दीन वास्तुकार था। दिमाग की उपज किसकी थी, खुद अकबर के दिमाग की उपज थी, लेकिन वास्तुकार हम कहते हैं कौन था, तो बहाउद्दीन था। एक फादर फॉरसेट, उसने भी, फादर फॉरसेट ने भी देख रेख की। ग्यारह वर्ष निर्माण चला, 11 वर्ष तक इसका निर्माण चला। तो ये फतेहपुर सीकरी के बारे में है। अगर हम इमारतों के अंदर इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन शेख सलीम चिश्ती की। तो शेख सलीम
चिश्ती के मकबरे में किसका प्रयोग हुआ है? संगमरमर का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें बीरबल की मस्जिद की, सॉरी बीरबल के महल की, बीरबल महल ये मिस्र के पिरामिड की तरह है। मिस्र के पिरामिड देखिए आपने किस तरह से, तो उस तरह से बीरबल के महलों का निर्माण किया गया है। तो बीरबल का जो महल है और इबादत खाना है उसमें हिंदू शैली भी है और ईरानी शैली भी है। अगर हम बात करें शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में, तो सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर संगमरमर का प्रयोग हुआ है। यदि हम बात करें पंचमहल की, तो ये बौद्ध कला पर आधारित है। में बौद्धों की जो शैली है उसका प्रयोग हुआ है। नीचे की जो मंजिल है, पंचमहल से नाम से 5 मंजिल है, नाम से स्पष्ट है। नीचे की मंजिल में 48 खंबे हैं। इस तरह से पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल इस तरह से जाती जाएगी। तो जो 5वीं मंजिल बनेगी वहां पर केवल 4 खंबे हैं ऊपरी, या हम कह सकते हैं 5वीं मंजिल जो है वहां पर 4 खंबे हैं। इसका क्या नाम रखा गया है? पंचमहल। बौद्ध कला पर आधारित ये इमारत है। अगर हम बात करें पूरी तरह बौद्ध शैली से बनी है और नीचे 5 टोटल कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। अगर हम बात करें जामा मस्जिद की, जामा मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण इमारत है। जामा मस्जिद एक इतिहासकार है जिसका नाम है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थरों में रूमानी कला कहा है। किसको कहा है? जामा मस्जिद को। किसने कहा है भाई? फर्ग्यूसन ने। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, पत्थरों में रूमानी कला, ये किसने कहा है? तो फर्ग्यूसन ने कहा है। अगर यहां बात करें तो यहां पर एक तो लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है और लाल पत्थर के साथ में संगमरमर, मकराना का जो मार्बल है उसका संगमरमर का प्रयोग हुआ है। जामा मस्जिद हम ट्रिक जो पढ़ चुके हैं आपको याद होगा। दीदी तुम जो शेख बीबी पजामा बुलाई, दीदी तुम जो शेख बीबी पजामा बुलाई, कतई याद नहीं होगा, नहीं तो बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। अकबर के समय की कौन सी है? क्योंकि जहांगीर भी आ रहा है, शाहजहां भी आ रहा है, तो आप ये नहीं समझेगा अपने को याद हो गया पढ़ते ही। जब जहांगीर पढ़ोगे तो अकबर को भूल जाओगे, फिर शाहजहां और आ जाएगा। अब ऐसे में तीनों मिलेंगे। दीदी तुम जो शेख बीबी पजामा बुलाई, दीदी कोई दिक्कत नहीं है, दीदी तो अपनी घर की है। लेकिन तू से तुर्की सुल्ताना का महल, मैं से मरियम का महल, जो से जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल का महल, वैसे पंचमहल, जामा मस्जिद, तो ये सारा अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख ही लिए हमने। महत्वपूर्ण सवालों में अगर हम तुर्की सुल्ताना का महल की बात करें तो तुर्की सुल्ताना का जो महल है उसको मुगल कालीन स्थापत्य कला का रत्न भी नाम दिया गया है। तुर्की सुल्ताना का महल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का रत्न कहा गया है। तो हम यहां तक कर चुके हैं। अगर हम बात करें आगे, तो अभी तक हमने दीदी तुम जो शेख बीबी पजामा बुलाई। अगर हम बात करें जामा मस्जिद की तो हम देख चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो थी वो थी बुलंद दरवाजा। अपने चित्र में देखा था बुलंद दरवाजा, और मैंने आपको कहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण इमारत है बुलंद दरवाजा। ये बहुत जोरदार का दरवाजा निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया और विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा, सबसे बड़ा गेट किसी भी इमारत के लिए है तो वो बुलंद दरवाजा का है। ये बड़ा गेट है क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसकी जो अगर हम हाइट की बात करें तो इसका हाइट है लगभग 175 फुट, या मीटर में करें तो लगभग बनेगा अपने
175 फीट ऊंचा है, लगभग 54 मीटर। इसका जो निर्माण है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 से 73 के बीच में गुजरात पे आक्रमण किए थे, तो इसका निर्माण कराया गया। लेकिन बाद में जब असीरगढ़ विजय करी, असीरगढ़ विजय ये करी 1601 में, तब इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ा दी गई, ऊंचाई बढ़ा दी गई। ये जोरदार दरवाजा अपन बात कर रहे हैं बुलंद दरवाजे की। बुलंद दरवाजे में आप मीनारे देख पा रहे हैं साइड के अंदर, और एंट्रेंस गेट है ये फतेहपुर सीकरी का, बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ गुजरात विजय प्राप्त किस पे की थी? तो मुजफ्फर खान पे, किस पे की थी? मुजफ्फर खान द्वितीय पे गुजरात की विजय प्राप्त की थी। उसके याद के अंदर लगभग 175 फीट या 54 मीटर ऊंचा ये दरवाजा इन्होंने बनाया। और ये दरवाजा, इस पर ये जो शैली है इस दरवाजे की, वो चाप स्कंद शैली, चाप स्कंद शैली का प्रयोग किया गया है। ये इस तरह से चाप काटा हुआ है, तो इसको चाप स्कंद शैली के रूप में भी हम कहते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा एक और इमारत अंतिम बस्ती है अपने पास, वो है इस्लाम खां का मकबरा। इस्लाम खां का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा। इस्लाम खां का जो मकबरा है उसके अंदर वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग हुआ है, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया। तो यहां पर हमें छोटी सी लाइन जो मैंने बताई थी आपको, वो याद रखनी है भाई, कोई उपाय नहीं है, नहीं याद करोगे तो फंस जाओगे, है ना। तो ये लाइन अपने को याद रखनी ही है। दीदी अपने घर की है, लेकिन फिर भी याद रखनी है कि दीदी तुम जो शेख बीबी का पजामा बुलाई, दीदी तुम जो शेख बीबी का पजामा बुलाई, दीदी से दीवाने आम दीवाने खाम, तू से तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना के महल के बारे में हमने पढ़ा कि मुगल स्थापत्य कला का क्या है, रत्न है। इसके अलावा हमने मरियम का महल पढ़ा। मरियम का महल जो है वो जोधाबाई के महल के पास में है। मरियम जो है वो हालांकि जहांगीर की एक माँ थी, मरियम के नाम से, है ना, जहांगीर की माता को मरियम भी कह के बुलाते थे, तो मरियम का महल है। जोधाबाई हमने इतिहास में पढ़ाई भी है। इसके अलावा हमने बात की यहाँ इन इमारतों के अलावा एक कबूतर खाना भी था, शायद हमने पढ़ लिया है। कबूतर खाना, इबादत खाना, कहीं पे लिखा तो है अपन ने इबादत खाना, मीना बाजार और जौहरी बाजार, ये सब फतेहपुर सीकरी के अंदर है। अगर विभिन्न इतिहासकारों की फतेहपुर सीकरी के बारे में हम कोटेशन की बात करें, तो कई इतिहासकारों ने फतेहपुर सीकरी से संबंधित कुछ कोटेशन दी है जो परीक्षा में पूछी जाती है, बार बार इंपॉर्टेंट कोटेशन है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में सबसे पहले बात करी पर्सी ब्राउन ने। पर्सी ब्राउन बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है, और मुगल काल में इसका नाम बार बार आप देखोगे। पर्सी ब्राउन ने कहा कि ताजमहल के अलावा, ताजमहल के बाद मुगल काल में दूसरी श्रेष्ठ उदाहरण या दूसरा श्रेष्ठ उदाहरण फतेहपुर सीकरी है, या फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं वो ताजमहल के बाद मुगलों ने कुछ अच्छा बनाया है, तो वो यही है। अगर हम बात करें स्मिथ ने फतेहपुर में जो इमारतें हैं उनको पत्थरों में ढाला गया रोमांस कहा है इसको, फतेहपुर सीकरी को। ये सारी बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? फतेहपुर सीकरी के बारे में, फतेहपुर सीकरी के बारे में सारी बातचीत हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की पर्सी ब्राउन की, फिर बात की स्मिथ की। अगर बात करें फर्ग्यूसन ने फतेहपुर सीकरी को अकबर की महानता की परछाई कहा। किसने कहा? तो फर्ग्यूसन ने।
फर्ग्यूसन की एक कोटेशन जामा मस्जिद के बारे में भी आई थी, पत्थरों में रुमानी कथा हम पढ़ चुके हैं। फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसको बनाया है। फर्ग्यूसन ने कहा है फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसे बनाया है। इसके अलावा अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, इन्होंने फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा कि सम्राट स्वयं सुंदर भवनों की योजना बनाता था, मस्तिष्क और हृदय के विचारों को पाषाण और मिट्टी के आवरण से सुसज्जित करता था। सम्राट स्वयं, जो फतेहपुर सीकरी बना यानी उसके मस्तिष्क की उपज थी, तो सम्राट स्वयं सुंदर भवनों की योजना बनाता था और मस्तिष्क व हृदय के विचारों से उसे पाषाण और मिट्टी का आवरण प्रदान करता था। पाषाण व मिट्टी का आवरण प्रदान करता था। तो 3-4 कोटेशन पर्सी ब्राउन की, स्मिथ की, फर्ग्यूसन की और अबुल फजल की बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा के अंदर ये पूछी जाती है। हम 500 चीजें पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? राजा बाबू का गाना, क्या गाना? आ ई और लाफ, कॉमेडी फिल्म है। तो हमने सब किले पढ़ लिए हैं, लेकिन अब अंतिम जो इमारत आज पढ़नी है वो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। ताजमहल का पूर्वगामी, बिल्कुल ताजमहल की तरह दिखता है। अगर हम इसका चित्र देखें तो हमें चित्र भी मिल जाएगा, शायद शुरुआत में ही हमने लिया है। ताजमहल का मकबरा, ताजमहल का पूर्वगामी, बिल्कुल ताजमहल की तरह दिखाई देता है। ये जो इस तरह का गुंबद है, तो ये मुगल काल में ही शुरू हुआ, गोलाकार गुंबद। तो हुमायूं का मकबरा है, इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। ताजमहल का पूर्वगामी हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। हुमायूं का मकबरा जो है वो ये मुगल काल में पहली इमारत है ना, मुगल काल में। आगे पेज ले लेते हैं, या हम कहें अकबर कालीन इमारत, जिसे अकबर ने नहीं बनाया। तो अकबर, जब अकबर ने नहीं बनाया और अब अकबर कालीन में पढ़ रहे हैं, तो किसने बनाया? तो अकबर की जो सौतेली माँ है, इसका नाम था हाजी बेगम। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, हाजी बेगम ने बनवाया। हाजी बेगम ने बनवाया। और किससे बनवाया? तो मिर्जा, ये नाम पढ़ चुके हम, गियास बेग। मैंने शुरुआत में इसलिए ट्रिक आपको बता दी थी, मिर्जा गयास बेग से इसका निर्माण कराया। इसे महबूब के लिए, क्योंकि अपनी माता ने अपने पिता के लिए कहा, महबूब के लिए महबूबा की पेशकश भी कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं महबूब के लिए महबूबा की पेशकश? तो पति की याद में पत्नी ने बनवाया, पति की याद में पत्नी ने बनवाया। पत्नी कौन? तो हाजी बेगम। किसकी याद में बनाई? हुमायूं की याद में। किसके समय में बनाया? तो अकबर के समय। भाई पैसा तो अकबर का लगा होगा, ये नहीं करे, लेकिन बनवाने वाला कौन? तो बनवाने वाली हाजी बेगम है, याद रह जाएगा। ताजमहल का पूर्वगामी है। यहाँ 4 बाग पद्धति जो है, 4 बाग, 4 गार्डन अपन डायग्राम में, चित्र में देखेंगे। 4 बाग पद्धति का
प्रथम बार प्रयोग मुगल काल के समय में यहां किया गया। ये ईरानी शैली पर आधारित है, लाल बलुआ पत्थर है, हम कह सकते हैं एक अष्टभुजीय होल है। यहां पर अगर हम कहें दोहरा जो गुंबद है, दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। दोहरा गुंबद का संभवतः पहला प्रमाण है। दोहरे गुंबद का मुगल काल में प्रथम प्रयोग। यहां अष्टभुजीय बड़ा होल है, अष्टभुजीय बड़ा होल बनाया गया है। इस को मुगलों की कब्रगाह भी कहते हैं, मुगलों की कब्रगाह भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारे मुगल शासक बादशाह दफनाए गए हैं। एक छोटी सी लाइन याद रखें कि मोहम्मद जहां फक्र से अल्लाह के दर पे, मोहम्मद जहां फक्र से अल्लाह के दर पे। मोहम्मद शाह कौन था? औरंगजेब का बेटा था। जहां से जहांदर शाह, फर्रुखशियर, आलमगीर सेकंड, हुमायूं और दरसे दारा शिको, ये 6 मुगल बादशाहों को यहां दफनाया गया, इसलिए इसे मुगलों की कब्रगाह भी कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ, इसके अलावा रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला का मकबरा भी इसी के अंदर है। बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम को भी यहीं दफनाया गया है। कौन कौन सी बेगमें हैं? बेगा बेगम, हाजी बेगम और हमीदा बेगम, इन सबको यहीं दफनाया गया है। रफीउद्दौला और रफीउद्दरजात, इनको भी इसी में दफनाया गया है। यहाँ पर जो शैली काम में ली है वो है पंचकरण शैली। पंचकरण शैली का प्रयोग किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमने लिखे हैं। ताजमहल का पूर्वगामी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कई एग्जाम में पूछ लिया है। ताजमहल का पूर्वगामी, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भाई। और चारबाग पत्ती का पहली बार प्रयोग पूछा हुआ सवाल है। दोहरा गुंबद का प्रयोग पूछा हुआ सवाल है। हाजी बेगम ने बनवाया, पूछा हुआ सवाल है। मिर्जा गयास बेग से बनवाया, ये पूछे हुए एग्जाम में सवाल है। तो आज हमने बच्चों क्या क्या ट्रिक देखी वो ध्यान करें। सबसे पहले हमने कहा राजा बाबू का गणा अ इ ला हमने करा। अकबर ने कौन कौन से किले बनाए? अजमेर का, अटक का, आगरा का, इलाहाबाद का, लाहौर का और फतेहपुर सीकरी, कतई नहीं भूलना है। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी में, तो एक इलाहाबाद में हमने ट्रिक देखी थी, अली चाली, पांच और है। दीदी तुम जो शेख बीबी पजामा बुलाई, ये फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं। फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं। दीदी तुम जो शेख बीबी पजामा बुलाई, बीबी से दीवाने आम, दीवाने खास, तुर्की सुल्ताना, मरियम महल, जोधाबाई, शेख सलीम का मकबरा, बीबी का बीरबल का महल, पंचमहल बौद्ध कला पे आधारित है। अगर हम यहाँ बात करें कौन कौन सा किस कला पे आधारित है, तो सबसे पहले हम बात करें बहुत महत्वपूर्ण इमारत बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है, बुलंद दरवाजा फारसी शैली पर है। फारसी शैली या ईरानी शैली हम उसको कह सकते हैं। पंचमहल जो है बौद्ध शैली में निर्मित है, पढ़ लिया हमने। 5 महल है, 5 मंजिलें हैं, नीचे 48 खंबे और ऊपर 4 खंबे हो जाते हैं। जोधाबाई का जो महल है हिंदू शैली में है। हिंदू शैली में देखो, बौद्ध भी आ रहा है, हिंदू भी आ रहा है। अगर हम बात करें दीवाने खास, ये भी हमने पढ़ लिया था। दीवाने खास ये भी कौन सी शैली में है? हिंदू शैली में है, पूर्णतः हिंदू शैली में निर्मित है दीवाने खास। अगर हम बात करें बीरबल का महल और इबादत खाना, बीरबल का महल और दोनों साथ लिख लेते हैं, इबादत खाना, ये हिंदू और इस्लामी शैली का मिश्रण है। दोनों साथ लिख लिए मैंने। बीरबल महल अलग है, इमारत है, और इबादत खाना अलग है।
अगर हम बात करें तुर्की सुल्ताना का महल, ये भी कौन सी शैली में है? फारसी शैली में है। एक हमने मैगजीन का दुर्ग पढ़ा था, लेकिन अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं, मैगजीन का दुर्ग देख लिया हमने। हमने ये कौन सी इमारतें लिखी हैं? ये वो इमारतें लिखी है जो कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी। तो ये सब आज हमने अकबर के जो निर्माण है वो देखे हैं, महत्वपूर्ण है। कुछ ट्रिक्स हैं जो आप महत्वपूर्ण ट्रिक्स मेनली आपको फतेहपुर सीकरी की है। जो पजामा है ना, जो दीदी बुला रही है, वो जरूर याद करना बच्चों, याद हो जाएगी फतेहपुर सीकरी। और अगर फतेहपुर सीकरी याद है तो अकबर के सारे निर्माण भी आप अपने आप को समझेंगे याद हो गए हैं। तो दीदी तुम जो शेख बीवी पजामा बुलाई, इनका बार बार आप रिपीटेशन करें और राजा बाबू का गाना जरूर याद रखें, आ ई से लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए दिशा इरेज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।